साथियों नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की इस सीरीज में आज फिर 25 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में 25 प्रश्न करंट अफेयर से होंगे जो कि जनवरी 2023 से जनवरी 2024 के बीच से होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस कड़ी में हम 25 प्रश्नों के साथ जो कि फटाफट रिवीजन के रूप में उपस्थित होगा। ज़्यादा समय पास न करते हुए हम अपने इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पिछला वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को भी अपना पूरा प्यार और स्नेह देंगे। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी पंजाबी। साथियों इसका ऑप्शन बी फारसी सही होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी पृथ्वी मंत्रालय, ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी ब्रुनई, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को, ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती जो कि बार्सिलोना से हैं, ऑप्शन नंबर सी लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, जो कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोचीन। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत जो कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल।
अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? नेशनल हाईवे 76, दूसरा ऑप्शन है नेशनल हाईवे 56, तीसरा है नेशनल हाईवे 66, चौथा है नेशनल हाईवे 46। इसका सही आंसर होगा नेशनल हाईवे 66, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए लाई तिंगचे जो कि ताइवान के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक यक्स जो डेनमार्क के राजा, ऑप्शन नंबर सी डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। साथियों, ये तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है 10वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित की गई नई दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते, अच्छे रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 11। यह है NAM नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह है नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। ऑप्शन नंबर सी पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। साथियों, 19वां शिखर सम्मेलन जो नाम का था वह कंपाला युगांडा में ही आयोजित हुआ और इसका जो विषय था वह साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो था वह 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। तो इसके तीनों आंसर सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला देखिएगा, 12वां क्वेश्चन है, लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? गुकेश डी, पेंतला हरिकृष्णा, विदित गुजराती और आर प्रज्ञानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर प्रज्ञानंद। अगला प्रश्न देखिएगा, 13वां प्रश्न कहता है द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। साथियों, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय जो था यह एशियाई बौद्ध सम्मेलन, इसकी 12वीं महासभा जो थी वह नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14। यह कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का नवां संस्करण जो कि 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए भिवानी, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी अंबाला, ऑप्शन नंबर डी पानीपत। साथियों, प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से
किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT विकसित किया गया? तो जो DAT विकसित किया गया है वह ऑप्शन दे रहा है कि इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा, HAL के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची BR अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिर से प्रश्न सुनिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये कह रहा है 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी ऊंची प्रतिमा है। 206 फीट की कुल ऊंचाई और भारत की यह चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में यह अंबेडकर स्मृति वनम में निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी कहता है इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपर्युक्त सभी। साथियों, इसका तीनों आंसर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। देखिएगा, ये कह रहा है अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं, सही है। दूसरा है मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं, सही है। ऑप्शन नंबर सी 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। तो तीन के तीनों आंसर सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेबीस्योर लॉन्च किया है? हेबीस्योर लॉन्च किया है, ये जो था कौन सी वैक्सीन है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। अगला देखिएगा, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? भारत के किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषण गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो केंद्र वित्त पोषण गाय अभयारण्य का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात। तो चारों में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम।
ऑप्शन नंबर सी असम। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिएगा। किस देश ने स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये मूल मिशन नहीं है बल्कि मून मिशन है। मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की गई उसमें सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बहरीन दिनार, ऑप्शन नंबर बी स्विस फ्रैंक, ऑप्शन नंबर सी कुवैती दिनार, ऑप्शन नंबर डी ओमानी रियाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुवैती दिनार। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर से चुना गया? ऑप्शन नंबर ए रोजर फेडरर बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर से चुना गया। ऑप्शन नंबर ए है रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर सी राफेल नडाल और ऑप्शन नंबर डी एंडी मरे। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। साथियों, आज का 25 प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है और अगला 25 प्रश्न अगले दिन के सेशन में और अगले वीडियो में आएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।